हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैंने पहले वीडियो में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में बताया था और मेरा चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम। मेरे चैप्टर का नाम था नंबर सिस्टम और हमने इसमें 3 चीज़ पढ़ा था। पहला हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर और दूसरा हमने पढ़ा था होल नंबर और तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा था इंटीजर नंबर। और हमने बताया था कि नेचुरल नंबर जो है 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, अनंत तक। और होल नंबर कहाँ से, 0 शुरू होकर अनंत तक। और पूर्णांक संख्या को हमने बताया था कि माइनस, शून्य और प्लस, इन सभी संख्याओं का जो फैमिली होगा वही कहलाएगा पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक और एक होता है धनात्मक पूर्णांक। और शून्य भी पूर्णांक के अंतर्गत आता है, बट यह नहीं प्लस होता है, नहीं माइनस, और हमने इसका कारण बताया था। तो आज कुछ चलते हैं कुछ नए चीज़ों पे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कैसे कैसे संख्याएं हमारी आगे बढ़ती चली जा रही हैं। आज हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या कहता है कि अगर कोई संख्या P/Q के रूप का हो, P/Q के रूप का हो, तो वह कौन सी नंबर कहलाएगी, रेशनल नंबर। क्लियर। और Q कहता है कि मेरा मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। और Q कहता है कि मेरा मान कभी भी, यानी Q ≠ 0, Q का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। Q का मान अगर शून्य होगा तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। राइट। देखिए, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हम आसानी से लिख सकें और जहाँ पे Q का मान कभी भी शून्य न हो, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। इसका एक और है उदाहरण। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, करणी के अंदर 16। करणी के अंदर हमने कोई संख्या लिया 16, और 16 का जो है हम आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं, जो कि क्या आएगा, 4। करणी में 49, और बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा, 7। और इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं, ऐसी संख्या जो कोपचे से आसानी से बाहर आ जाए, यानी करणी से जिस संख्या को आसानी से बाहर किया जा सके या जिसका वर्गमूल हम आसानी से ज्ञात कर सके, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। राइट। और देखिए, कुछ संख्या ऐसी हैं जैसे कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या कहता है कि जिस संख्या को आप P/Q के रूप में न लिख सकें, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। और जो आसानी से कोपचे से बाहर न निकले, जैसे कि कोई संख्या है करणी में 5। बताइए, करणी में 5 जो है, 5 का वर्गमूल हम आसानी से नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो यह जो है कौन सी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। राइट। परिमेय संख्या वो होती है जो P/Q के रूप में आसानी से लिखी जा सके और जहाँ पर Q का मान कभी भी शून्य न हो। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिस संख्या का वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे करणी में 16 का वर्गमूल हम 4 और 49 का वर्गमूल क्या होगा, 7। तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। अब एक उदाहरण और है, 2/3। 2/3 का मतलब देखिए, अंश 2 हो गया, हर क्या हो गया, 3, और 3 जो हर है इसका मान शून्य नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या है। लेकिन जो संख्या कोपचे से आसानी से बाहर न निकले उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे करणी में 5 हो गया, करणी में 11 हो गया, करणी में 13 हो गया,
इसको हम आसानी से बाहर नहीं कर सकते हैं। इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, बट ये आएगा दशमलव में, बहुत ही थोड़ा कठिन होगा। लेकिन जो आसानी से निकले वही परिमेय कहलाएगी, और जो आसानी से बाहर ना आए उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। और कुछ ऐसी संख्या हैं, जैसे देखिए, अब इस संख्या को आप क्या कहिएगा? -√7, -7, बताइए कौन सी संख्या है? तो इसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। और देखिए, अब एक और संख्या लेते हैं जो कि करनी के अंदर -7 है। अब बताइए कि ये कौन सी संख्या है? इसको तो हम अपरिमेय कह सकते हैं, बट इसको अपरिमेय नहीं कह सकते हैं। ये न तो परिमेय है और न ही अपरिमेय है। तो बताइए तब ये कौन सी संख्या है? जब करनी में -7 परिमेय और अपरिमेय नहीं, तो ये कौन संख्या है? तो याद रखिए, ऐसी संख्या जो करनी के अंदर माइनस में हो, ऐसी संख्या जो करनी के अंदर किस चीज़ में हो? माइनस में है, वह संख्याएं हमेशा क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? काल्पनिक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इसका मतलब ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल जो करनी के अंदर माइनस में हो, किस में हो? माइनस में हो, और तो हम उसे कह सकते हैं कि यह जो है काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है। राइट। अब देखिए, एक संख्या हम लिख रहे हैं 3, और काल्पनिक, ध्यान दीजिए थोड़ा, काल्पनिक संख्या को हम किससे सूचित करते हैं? आईओटा से। आईओटा, इसको पढ़ते हैं I = आईओटा। राइट। देखिए, एक उदाहरण लेते हैं कि 3 + 2 आईओटा। अब बताइए कि ये कौन सी संख्या है? तो देखिए, 3 तो संख्या है रियल नंबर, और 2 आईओटा क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर। तो रियल प्लस इमेजिनरी जब मिलेगा तो ये बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि हम जितने भी चीज़ पढ़ते हैं कंपटीशन में संख्याएं, वो सभी क्या होती हैं? कॉम्प्लेक्स होती हैं। वो क्या होती हैं? कॉम्प्लेक्स। देखिए, तो हमको एक नया चीज़ मिला, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्रकार का होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। राइट। और रियल नंबर भी कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक होती हैं रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या, और एक होता है एक होता है रेशनल और एक होता है इर्रेशनल नंबर, यानी कि इसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। राइट। देखिए, जितने भी हम कंपटीशन में मैथ बनाते हैं, संख्याएं देखते हैं, वो सभी क्या होती हैं? कॉम्प्लेक्स होती हैं। क्या होती हैं? कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। तो हम लोग जितनी भी संख्याएं पढ़ते हैं वो रियल पढ़ते हैं। इमेजिनरी मतलब कि काल्पनिक संख्या हम कल्पना करते हैं। और जो है जनरल कंपटीशन में इसका कोई यूज नहीं है। जनरल कंपटीशन में इसका कोई यूज नहीं है। किसका? इमेजिनरी जो संख्याएं होती हैं उसका जनरल कंपटीशन में किसी प्रकार का कोई यूज नहीं है। रियल नंबर हमेशा यूज करते हैं। देखिए, शॉर्ट में बताते हैं एक चीज़ और। शुरू में हमने पढ़ाया था नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, फिर हमने बताया होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, फिर हमने बताया कि इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या। फिर संख्याएं देखिए धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही हैं। फिर हमने बताया है कि रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, और
एक हमने बताया इरेशनल नंबर, इसका मतलब कि ये हो गया अपरिमेय संख्या। और हमने ये भी बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। हमने बताया अभी, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी। और इमेजिनरी जो नंबर होता है, काल्पनिक संख्या, इसको किसे सूचित करते हैं, याद रखिएगा, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी जो नंबर होता है इसको हम सूचित करते हैं आई ओटा। लिखें कैसे इसको, आई बराबर आई ओटा। काल्पनिक संख्याओं को हम लिखते हैं आई ओटा। और आई स्क्वायर बराबर होता है करनी में, नहीं सॉरी, और आई बराबर होता है करनी में -1। अब देखिए इसका वर्क कीजिए, तो वर्क करने पर आई स्क्वायर बराबर केवल क्या आएगा, -1। याद रखिए, अगर हमको पहचानना है कि दी गई संख्याएं काल्पनिक हैं कि रियल हैं, तो याद रखिए उस संख्या का आप क्या कीजिए, वर्गमूल निकालिए। और वर्गमूल निकालने के बाद अगर उस संख्या का मान माइनस में आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर। जैसे कोई संख्या लेते हैं 3, 3 क्या है, 3 क्या है, रियल है या इमेजिनरी है। तो 3 का वर्ग कीजिए, 3 के 9। देखिए इसका मान क्या चीज़ में है, प्लस में। ये कौन सी नंबर हो गई, रियल नंबर। -3 क्या है, तो -3 का वर्ग करिए, तो माइनस का वर्ग करिएगा तो प्लस, 3 के 9, तो ये भी बन गया कौन नंबर, रियल नंबर, राइट। इसके बाद एक और संख्या लेते हैं, माइनस करनी में 7। अगर आपको कोई बोले कि माइनस करनी में 7 कौन सी नंबर है, तो आप क्या करिएगा, इसका वर्क करिएगा। तो देखिए वर्क करिएगा तो माइनस करनी, माइनस इसको हम लिख सकते हैं, माइनस करनी में 7 का वर्ग कीजिए। देखिए वर्ग करिएगा तो वर्ग से माइनस का वर्ग करिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। आज जो है स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 7। यानी कि ये भी क्या हो गया, रियल नंबर। एक संख्या हम आपको देते हैं, जैसे है 5 - 2 करनी में 3। यह जो है इसके ऊपर भी करनी लगा देते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ये रियल है, रियल या इमेजिनरी है, तो बताइए आप क्या बताइएगा। अभी हम बताए हैं कि जो संख्याएं काल्पनिक होती है उसको पहचानने का तरीका है कि उसको आप वर्ग कीजिए, और वर्ग करने के बाद अगर उसका मान क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो वो बन जाएगी रियल नंबर। और वर्ग करने के बाद उसका मान नेगेटिव आता है तो वो क्या हो जाएगी, इमेजिनरी नंबर। देखिए इसको हम वर्ग करते हैं, तो वर्ग करिएगा तो देखिए करनी में 5 - 2 करनी में 3 का वर्ग करिएगा। देखिए वर्ग से स्क्वायर खत्म, आपके पास क्या बचा, 5 - 2 करनी में 3। हम कैसे, अभी भी हमको ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये रियल है या इमेजिनरी है, तो इसको हम कोप्चे के अंदर लेंगे। देखिए कोप्चे को अंदर लेने का मतलब होता है 5 को हम लिख सकते हैं करनी में 25, माइनस इसको लिख सकते हैं 2 दूना के 4, 4 3 के 12। अब बताइए 25 बड़ी संख्या हो गई और 12 छोटी संख्या, और 25 में से 12 हम घटा सकते हैं। ये हमको रियल में घटाना नहीं, बस देखना है कि 25 बड़ा है 12 छोटा है, तो 25 में से 12 आसानी से घट सकता है, इसलिए हम इसको कहेंगे यह जो है क्या है, रियल नंबर है, राइट। जैसे एक संख्या और लेते हैं, 7 - 2 करनी में 3। यहाँ पर ले लेते हैं 8 रख दीजिए, क्या रख दीजिए, 8। और इसको पहचानना है, क्या पहचानना है, इसको पहचानना है कि यह जो है रियल है या इमेजिनरी है। देखिए इसको पहचानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 - 8 करनी में 3 का वर्ग करेंगे, तो वर्ग से पूरा करनी खत्म,
और आपके पास बचेगा क्या, 7 माइनस 8 करनी में 3। देखिए अभी भी हमको नहीं पता चल पा रहा है कि यह जो है रियल है या इमेजिनरी है, तो इसको हम कोप्चे के अंदर लेंगे। कोप्चे के अंदर का मतलब कि 7 को लिख सकते हैं हम 49 और माइनस इसको लिख सकते हैं 64 और 64 3 चौके 12 3 छः 18 192। अब बताइए कि 49 में से 192 तो नहीं घटेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो क्या है, इमेजिनरी नंबर है, राइट। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हमने बताया परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसका वर्गमूल हम आसानी से ज्ञात कर सकता है वो परिमेय संख्या कहलाएगी, और जिसका वर्गमूल आसानी से नहीं ज्ञात हो सके उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। और कुछ संख्या ऐसी होती हैं जो कि न तो परिमेय होती है और न ही अपरिमेय, यानी कि वो उसे कहते हैं हम काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या हमेशा करनी के अंदर माइनस में होती है, ठीक है। और उसको पहचानने का तरीका है कि उसको लिखते हैं हम आई बराबर, इमेजिनरी का मतलब आई से आई हो रहा है तो आई बराबर आई ओटा, और आई बराबर होता है करनी में -1। जब इसका वर्ग करेंगे तो -1, यानी कि हम काल्पनिक संख्याओं को पहचानने का तरीका है कि उसका वर्ग कीजिए, अगर उसका मान निगेटिव आता है, माइनस में आता है, तो वह हो जाएगी इमेजिनरी, और प्लस आता है तो वो क्या हो जाएगी, रियल नंबर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आगे हम जितना पढ़ाए हैं इसका हम नोट्स बनाएंगे, तो आप भी उस नोट्स को उतार सकते हैं ताकि आपको जो किसी कंपटीशन में उसका फ़ायदा हो सके। चलिए, थैंक यू।